मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात, अहम अमूर पर मुशावरत। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को पीडीएम के फैसलों से आगाह किया, मतवालों के मरियम नवाज के हक में नारे। पीडीएम अनासिर को शर्म से डूब मरना चाहिए, मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का तंज। कहती हैं राजकुमारी शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी है, मुनाफिकीन का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस, एहतसाब अदालत में समाअत, 2 गवाहान मकसूद और जुल्फिकार के बयानात कलमबंद। हमजा शहबाज ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई, समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शुरू। नैब के गवाह इब्राहिम मलिक की महकमा रेवेन्यू पर जिराह जारी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज गवाह पर जिराह कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज गिल हाजिरी के लिए अदालत में पेश न हुए, अदालत में फरीकैन के वकील ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। शेखपुरा से लेकर गुजरांवाला 2 रोया सड़क का मंसूबा, वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। दावे कहां गए, डेडलाइन खत्म हुए 1 दिन गुजर गया, लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ ना हो सका। नबीपुरा 2 के इलाके में कचरे के ढेर, बदबू और ताफुन से मकीनों को परेशानियां, बीमारियां फैलने का खदशा। की आग पर पेट्रोल का छिड़काव, हुकूमत ने आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे, डीजल 2 रुपए 95 पैसे लीटर महंगा। आज से कीमतों का इतलाक हो गया। ये तो गवर्नमेंट महंगा ही महंगा करी जा रही है हर चीज को, इसमें अब बेचारी अवाम ही पिसती है और किसका क्या होना है। बढ़ाने को ये लोग 10 रुपए बढ़ा देते हैं, 5 रुपए बढ़ा देते हैं, जब कम करने पे आते हैं तो जी 50 पैसे कम कर दिए। पेट्रोल वैसे महंगा होना नहीं चाहिए, खान साहब यही कहते थे जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझे हुक्मरान जो हैं वो आपके करप्ट हैं। कम से कम इस चीज़ पे रहम करें कि महंगाई इतनी हो रही है, कभी कोई ना कोई चीज़ कम करते हैं उससे 15-20 रुपए बढ़ रही है। खुदाई मेहरबानी इमरान खान साहब गरीब आवाम पे रहम करें। अब एक बंदा है जिसने अपनी बाइक के ऊपर अपनी गृहस्थी चलानी है, अब वो पेट्रोल पूरा करे कि अपने घर के खर्चे पूरा करे। पेट्रोल महंगा हो तो सब कुछ महंगा हो जाता है। शहरी सीफा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं तब्दीली के नाम पर अजाब मुसल्लत हो गया, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो चुका। हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया। अशियाए ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर, घी, कुकिंग ऑयल के बाद ब्रायलर फिर महंगा, अंडों की कीमत में भी इजाफा, चीनी 100 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया इन एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, मजमूई तौर पर 37 दुकानें और स्टोर सील, 50,000 रुपए जुर्माना। DC लाहौर का गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा लिया गया। मुदस्सर रियाज कहते हैं मुहिम में रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। शहर में धुंध के बादल छटने लगे, हद्दे निगाह भी बेहतर होने लगी, मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे खोल दी गई, हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वालिदा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं अल्लाह ताला मरहूमा की रूह को जवारे रहमत में जगह दे, गमज़दा खानदान को सब्र जमील अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं अदिल रिजवी और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से तवील मुशावरत भी की। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक दूसरे के कान में सरगोशियां भी करते रहे, जबकि मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से भी मुशावरत की है। कमरा अदालत में जैमर्स के बायस सिग्नल नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में बैठकर नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत भी करते थे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैगाम और तबीयत से मुतालिक उन्हें आगाह भी किया है। जी हाँ, मरियम नवाज ने कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से तवील मुशावरत की है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक दूसरे के कान में सरगोशियां भी करते रहे हैं। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से भी मुशावरत की है। आपको ये बता दें कि कमरा अदालत में जैमर्स के बायस सिग्नल नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में बैठकर नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत किया करते थे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैगाम और तबीयत से मुतालिक आगाह भी किया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। आपको ये बताएं कि आज एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश किया गया। मरियम नवाज भी इस मौके पर पहुंची। मरियम नवाज ने कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की है। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से तवील मुशावरत की है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक दूसरे के कान में सरगोशियां भी करते रहे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। उमर हयात हमारे साथ मौजूद है। उमर हयात, बताइएगा, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की है, क्या मामला ज़ेर गौर है? क्या बातचीत की गई इन रहनुमाओं के दरमियान? बिल्कुल, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में तवील मुशावरत की, और जबकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक दूसरे के कान में जो है वो सरगोशियां करते रहे। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से भी मुशावरत की। कमरा अदालत में जैमर होने के बायस सिग्नल नहीं आ रहे थे। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में बैठकर नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू किया करते थे, जबकि मरियम ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैगाम और तबीयत के मुतालिक जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आगाह किया। जबकि कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया गया है। ब्रॉडशीट के मामले पर हुकूमती बदनीयती सामने आई है। जबकि मरियम नवाज का ये भी कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में जीतेंगे और 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतियात किया जाएगा। मरियम नवाज जो है अभी चंद लम्हे पहले कमरा अदालत से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर जो है वो रवाना हो रही है यहाँ से एहतसाब अदालत से। जी अच्छा, ये बताइएगा उमर हयात के नवाज शरीफ की जानिब से क्या पैगाम पहुंचाया गया मरियम नवाज के जरिए? का कहना है कि मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ का जो है वो पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ को पहुंचाया, और जो पीडीएम के इजलास और उसके हवाले तहरीक जो है उसके हवाले से नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र और उनकी जानिब से हिदायत जो है वो शहबाज शरीफ तक पहुंचाई गई। जबकि मरियम नवाज ने मरियम नवाज ने पीडीएम के जलसों के हवाले से और जो हिकमत अमली नून लीग की जानिब से अपनाई गई है उस हवाले से भी शहबाज शरीफ को इत्मीनान में लिया और उनसे मुशावरत की। शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हमजा शहबाज हैं वो भी उस वक्त अदालत में उनके पास ही थे। मरियम नवाज ने उनके साथ भी इस मामले पर गुफ्तगू की और उन्हें इत्मीनान में लिया। अदालत के इस मुलाकात के बाद मरियम नवाज जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है वो यहाँ से कमरा अदालत से निकल कर रवाना हो गए हैं। जी अच्छा उमर हयात, इससे कबल हमने देखा कि शहबाज शरीफ कमरा अदालत में नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन आज जैमर्स लगाए गए हैं। ये क्या मुआजरा हुआ, क्या मामला हुआ कि अब बातचीत नहीं हो सकी? इजराइल का ये कहना है कि जी जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की गुफ्तगू को टेलीफोनिक गुफ्तगू को रोकने के लिए ये इकदाम जो है वो उठाए गए हैं, क्योंकि गुज़श्ता समातों पर शहबाज शरीफ जो है वो उनकी जो बात है वो नवाज शरीफ के साथ जो है वो फोन पर कराई जाती थी, लेकिन इस दफा चूंकि ये खबरें भी मीडिया पर आ रही थी और इन खबरों के आने के बाद जो है वो इस हवाले से इकदाम उठाए गए हैं। कमरा अदालत नंबर 1 जिसमें 2 जवादुल हसन साहब की अदालत जो है उनमें शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने पेश होना होता है, और इस अदालत के अंदर और बाहर जो है वो जैमर्स लगाए गए हैं। इन जैमर्स की वजह से जो मवासलाती टेलीफोनिक निज़ाम है वो मफलूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो राब्ते हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि इस दफ़ा जो पीडीएम के आइंदा तहरीक का लाया अमल जो था उसके हवाले से मुशावरत होना थी, लेकिन जैमर्स की वजह से
जो है वो ये टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हो जी सकती। ठीक है। मरियम नवाज ने कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात भी की है और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से तवील मुशावरत भी की है। उमर, ये बताएगा कि आज चूंकि मरियम नवाज खुद यहाँ पे एहतसाब अदालत में आई थी, तो क्या सूरत हाल देखने में आई? वहां पर कहा जा रहा था कि कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, पुलिस की भी भारी नफरी को वहां पर तैनात किया गया था, तो धक्कम पेल का जो है कोई सिलसिला वहां पर देखने में आया है? क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब मरियम नवाज जो है एहतसाब अदालत पहुंची तो एहतसाब अदालत के जो मरकजी गेट है उसके बाहर जो है वो नून लीगी कारकुनान अहाता अदालत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया और जिस पर कारकुनान जो है उन्होंने नारेबाजी भी की। और ये भी बताया गया है कि इन कारकुनान में MSF के जो तलबा हैं वो भी इस मौका पर यहाँ पर पहुंच गए हुए थे और वो नारेबाजी करते रहे थे। कमरा अदालत अहाता अदालत में मरियम नवाज जब दाखिल हुई तो जो अहाता अदालत में पहले से कारकुनान मौजूद थे उन्होंने मरियम नवाज के पहुंचने पर नारेबाजी की और मरियम तेरी बहादुरी को सलाम, मरियम तेरे जानसार बेशुमार, इस नोयत के जो वो नारे लगाते रहे। जबकि कमरा अदालत के रवानगी के वक्त भी जो है वो कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। जी अच्छा उमर हयात, ये बताएगा कि इससे पहले कई समातें गुजर चुकी हैं इन्हीं केसेस के हवाले से कि मरियम नवाज यहाँ नहीं पहुंची, लेकिन आज अचानक से मरियम नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात करने के लिए कमरा अदालत में ही पहुंच गई। ऐसे क्या मामलात हो सकते हैं जिनके ऊपर बातचीत की गई है? ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट के इंतखाबात, या इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज करना है, या ब्रॉडशीट का मामला है जिसके ऊपर ये मुशावरत हुई है लंबी चौड़ी? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया था कि आज मरियम नवाज का आना जो है वो इस बात का पेशनामा इस वजह से मुमकिन हुआ कि यहाँ पर कमरा अदालत में जैमर्स लगाए गए थे, जिसकी वजह से टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की मुमकिन नहीं थी। मरियम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ का पैगाम देने के लिए उनके पास आई थी और ब्रॉडशीट समेत PDM के जलसों में इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन समेत दीगर अमूर पर जो मुशावरत की गई है, ये मुशावरत जो है वो बिल्कुल दोनों चची भतीजा के दरमियान जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कानूनी सरगोशी की सूरत में की गई है। जी ठीक है उमर हयात, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया।